कभी सब्जी काटते हुए चाकू से कट लग जाता है, तो कभी बच्चे को खेलते हुए खरोच आ जाती है ना। ये छोटी मोटी चोटें तो लगी ही रहती हैं, पर असली कंफ्यूजन तो तब होता है जब हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हैं। इतनी सारी ट्यूब्स में से कौन सी लगाएं? तो चलिए आज इसी उलझन को एक बार में और हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे रोजमर्रा की चोटों की, फिर इन्फेक्शन से लड़ने वाले मरहमों को समझेंगे। उसके बाद हमारे जाने पहचाने पारंपरिक विकल्पों पर भी नजर डालेंगे, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इन्हें लगाना कैसे है। और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ समेट लेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई एक मामूली सी खरोच पर इतना ध्यान क्यों देना? बात सीधी सी है। सही देखभाल का मतलब है कि घाव जल्दी भरेगा और हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बड़ी परेशानी से बचे रहेंगे। अक्सर हम यही सोचते हैं ना, अरे ये तो बस एक छोटा सा पेपर कट है, क्या बड़ी बात है। पर सच कहूं तो बड़ी बात है, क्योंकि सही मरहम का चुनाव ही इस बात को तय करता है कि ये छोटी सी चोट फटाफट ठीक होगी या फिर एक खतरनाक इन्फेक्शन का रूप ले लेगी। अच्छा, कोई भी मरहम चुनने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। फर्स्ट एड के ये 3 बेसिक स्टेप्स सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, कट को हल्के साबुन और पानी से अच्छे से साफ करना है। दूसरा, मरहम की बस एक पतली सी परत लगानी है। और तीसरा, अगर जरूरत महसूस हो तो उसे एक साफ पट्टी से ढक देना है। ये तो हो गए बेसिक्स। चलिए अब बात करते हैं उन ऑइंटमेंट्स की जो इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी पहली डिफेंस लाइन है। सोचिए, ये बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे बॉडी गार्ड्स हैं, खासकर तब जब कट थोड़ा गहरा हो या उसमें धूल मिट्टी चली गई हो। तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, इनके अंदर होते हैं एंटीबायोटिक या फिर बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक एजेंट्स। इनका सीधा सा काम है घाव में घुसने वाले बैक्टीरिया को वहीं रोक देना, उनकी ग्रोथ को खत्म कर देना। नतीजा, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। तो मार्केट में पॉपुलर ऑप्शंस कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है नियोस्पोरिन। ये एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है, मतलब रोज के काट्स और खरोच के लिए एक क्लासिक फर्स्ट एड ऑप्शन। फिर आता है सिप्लाडीन, जिसमें होता है पोविडोन आयोडीन। ये एक जबरदस्त एंटीसेप्टिक है जो स्किन पर कीटाणुओं का काम तमाम कर देता है। और एक है टी-बैक्ट। ये तब इस्तेमाल होता है जब कट में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो या थोड़ी बहुत रेडनेस दिखने लगी। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक वाले मरहम कब इस्तेमाल करने चाहिए? नियम सीधा है, अगर कट गंदा दिख रहा है, उसके आसपास की स्किन लाल हो रही है या बस ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्फेक्शन पकड़ सकता है, तो बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ही सबसे सही चॉइस है। लेकिन रुकिए, हर छोटी मोटी खरोच पर एंटीबायोटिक लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि बेवजह स्ट्रॉन्ग दवाएं इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कई बार छोटी और साफ चोटों के लिए हमारे पुराने पारंपरिक और जेंटल ऑप्शंस ही बेस्ट होते हैं। और इस कैटेगरी में 2 नाम तो हम सब जानते हैं। पहला है बोरोलीन। अरे वो हरी वाली ट्यूब जो शायद हर घर में मिलती है। ये एक कमाल की एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये हल्की फुल्की चोटों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है और स्किन को नम रखती है। और दूसरा है हिमालय एंटीसेप्टिक क्रीम। ये एक हर्बल ऑप्शन है जो बहुत किफ़ायती भी है। ये कट्स, हल्की चोटों और जलन पर बहुत आराम से काम करता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या लगाना है, पर अब बात करते हैं कि कैसे लगाना है, क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है। सही तरीके से लगाने पर ही तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, कट को धीरे से धोकर सुखा लेना है। स्टेप 2, साफ उंगलियों या कॉटन से मरहम की एक पतली लेयर लगानी है, मोटी नहीं। स्टेप 3, अगर जरूरत लगे तो किसी स्टेराइल प्लास्टर या पट्टी से कवर कर दें। और स्टेप 4, जैसा भी निर्देश दिया हो, दिन में 1 या 2 बार इसे दोबारा लगाना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये सारे ऑइंटमेंट्स सिर्फ मामूली चोटों के लिए हैं। अगर घाव के आसपास की लालिमा कम होने के बजाय बढ़ रही है, उसमें से पस या मवाद आ रहा है, दर्द समय के साथ बढ़ रहा है, या फिर 5-7 दिन बाद भी घाव भरने का नाम नहीं ले रहा, तो प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिए। ये डॉक्टर को दिखाने का टाइम है। तो चलिए इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालते हैं। ये हैं वो मेन पॉइंट्स जिन्हें याद रखने से अगली बार फर्स्ट एड बॉक्स खोलते समय कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली और सबसे जरूरी बात, रोजमर्रा की छोटी मोटी साफ सुथरी चोटों के लिए पोविडोन आयोडीन वाला कोई सिंपल एंटीसेप्टिक जैसे कि सिप्लाडीन बिल्कुल परफेक्ट है। ये कीटाणुओं तो दूर रखने के लिए काफी है। दूसरी बात,
अगर कट ऐसी जगह लगाए जहां इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है या वो गंदा हो गया है, तो फिर नियोस्पोरिन या टी बैग जैसे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। और हाँ, तीसरी बात, हमारी पारंपरिक क्रीम्स जैसे कि बोरोलिन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हल्की खरोचों के लिए या सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज्ड और प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये आज भी कमाल का काम करती हैं। तो अब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो एक सवाल तो बनता है, क्या घर का फर्स्ट एड किट अगली किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है? शायद आज ही उसे चेक करने का सही समय है।